Hello dear students of class 3rd. Today is your English class and in our today's class I am going to teach you a poem. And the name of this poem The Umbrella. हम आज एक poem read करने जा रहे हैं जिसका name है The Umbrella. We have many things around us. They don't have feelings. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं बट उनमें feelings नहीं होती हैं. Now just think, if all these things have feelings, then what will you think? अगर सोचिए, अगर उन सारी थिंग्स की फीलिंग्स होती तब आप कैसा फील करते या आप कैसा सोचते. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, वॉल्स, लेकिन इनमें किसी में भी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है. अगर उनकी फीलिंग्स होती, वे भी सोच सकते, तो आपको कैसा लगता या वे किस तरह से सोचते, ये हम इस पोम के अंदर आज रीड करेंगे. यू ऑल हैव सीन एन अम्ब्रेला. आप सभी ने एक अम्ब्रेला तो देखा ही होगा. When we use this umbrella, हम इस अम्ब्रेला का यूज कब करते हैं? ओनली इन द रेनी सीजन, सिर्फ बारिश के मौसम में. और उसके बाद बारिश का मौसम खत्म होने के बाद हम उसे फिर से फोल्ड करके कबर्ड के अंदर रख देते हैं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फिर से एक बहुत लंबे समय के बाद, मीन्स समर विंटर और समर सीजन के बाद जब फिर से नेक्स्ट ईयर में रेनी सीजन आती, तब हम उस अम्ब्रेला को बाहर निकालते हैं और यूज करते हैं. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जब इतने लंबे टाइम तक उस अम्ब्रेला को कबर्ड के अंदर रखा जाता है, एक कॉर्नर के अंदर फोल्ड करके रख दिया जाता है, एंड एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट इट, और हर कोई उसके बारे में भूल जाता है, तब सोचिए अम्ब्रेला को कैसा फील होता होगा. जस्ट थिंक द अम्ब्रेला वुड हैव फील, उसे कैसा फील होता होगा. ये हम इस पोम के अंदर आज रीड करेंगे. नाउ दिस इज अ शेप पोम. A shape poem arranges words in a picture that tells you what the poem is about, and the first shape poem was written over 2000 years ago. Here is one shaped like an umbrella for you to enjoy. आज जो हम पोम रीड करने जा रहे हैं ये एक शेप पोम है. मीन्स शेप पोम के अंदर जो पोम के वर्ड्स होते हैं वे एक पिक्चर के अंदर अरेंज किए हुए होते हैं, और जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि यह पोम किसके बारे में लिखी गई है. मैं जिस थिंग की पिक्चर होती है उसी थिंग के बारे में वह पोम भी लिखी गई होती है. फर्स्ट शेप पोम जो है वह 2000 ईयर्स एगो यानी 2000 ईयर्स पहले लिखी गई थी. यहाँ आज हम एक शेप पोम रीड करने जा रहे हैं जो एक अम्ब्रेला के बारे में है. एंड इन दिस पोम वी विल रीड दैट अम्ब्रेला ऑल्सो कैन थिंक एंड फील जस्ट लाइक अस. अम्ब्रेला भी हमारी तरह से सोच सकता है और फील कर सकता है. नाउ लेट्स रीड द पोम. फर्स्ट आई विल रीड दिस पोम एंड यू ऑल हैव टू लिसन इट केयरफुली. मैं पोम रीड करूंगी और आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है. फॉर अ लॉन्ग टाइम आई रिमेन्ड फोल्डेड इन एन ओल्ड कबर्ड, डस्टी एंड फॉरगॉटन. देन वन डे the dark clouds started together. I heard the sound of the thunder and the lightning. My heart started beating in excitement. I heard the little footsteps coming closer and closer and closer. After months, I saw the light of the day. I heard the pitter-patter of the raindrops falling on the window pane. I clapped and shouted, "Hooray! The monsoon are here!" I was thrilled as I felt myself being unfolded. I thought, wow, what fun! It's time to go out and get soaked in the rain. इस पोम के थ्रू अम्ब्रेला अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, क्लोज योर आईज एंड लिसन इट केयरफुली. व्हाट डज अम्ब्रेला वांट टू से एंड हाउ डज एन अम्ब्रेला एक्सप्रेस इट्स फीलिंग्स. अब अपनी आईज को क्लोज करके आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि एक अम्ब्रेला
किस तरह से फील करता है और वह अपनी फीलिंग्स को किस तरह से शो करता है। एंड यू ऑल हैव टू इमेजिन द फीलिंग्स ऑफ एन अम्ब्रेला, और आप सबको अम्ब्रेला की फीलिंग्स को इमेजिन करना है। नाउ जस्ट इमेजिन अ लॉन्ग टाइम, यानी एक बहुत लंबे समय से एक अम्ब्रेला एक कबर्ड के अंदर फोल्ड किया हुआ रखा है और जो बहुत ज्यादा डस्टी हो गया है और हर कोई उसे भूल गया है, यानी किसी को भी उसके बारे में ध्यान नहीं है कि अम्ब्रेला कबर्ड के अंदर रखा हुआ है। तभी अचानक से सडनली एक दिन आसमान में बहुत सारे डार्क क्लाउड्स, गहरे काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं, बादल छा जाते हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे नाइट हो गई हो, रात हो गई हो। और तभी आसमान में एक लाउड साउंड ऑफ थंडर, यानी हवा की, तेज हवा चलने की आवाज आती है और आसमान में बिजली चमकने की आवाज और उसकी रोशनी दिखाई देती है। इन सबको सुनकर जो अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वह बहुत एक्साइटिंग फील करता है। अम्ब्रेला सोचता है कि अब मेरे बाहर आने का समय आ गया है। तभी अम्ब्रेला को लिटिल फुटस्टेप कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, और उस अम्ब्रेला को जो रेनड्रॉप्स हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, उनके धीरे धीरे नीचे जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है। पिटर पैटर की आवाज सुनाई देती है, यानी पिट पैट करके जो रेनड्रॉप्स नीचे जमीन पर गिरती है उनकी आवाज अम्ब्रेला को सुनाई देती है। और जब यही रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदें विंडो पैन यानी खिड़की के कांच पर टकराती हैं, वहां आकर गिरती है, तो पिटर पैटर का साउंड उस अम्ब्रेला को सुनाई देता है। तभी अचानक से एकदम से अम्ब्रेला को किसी के कबर्ड के पास आने की आवाज सुनाई देती है। उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती, फुटस्टेप सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे करके कबर्ड के पास आ रहा है। तभी कबर्ड का गेट ओपन होता है, कबर्ड का डोर ओपन होता है और अम्ब्रेला की हार्ट बीट्स जो है वह और ज्यादा एक्साइटमेंट से फास्ट हो जाती है। एक हैंड अचानक से कबर्ड का डोर ओपन होता है और एक हैंड कबर्ड के अंदर आता है और अम्ब्रेला को बाहर निकालता है। तभी अम्ब्रेला खुशी से झूम उठता है, बहुत ज्यादा अपने आप में खुश हो जाता है और वह जोर जोर से खुश होकर चिल्लाता है, हुर्रे मॉनसून आर हियर, बारिश का मौसम आ गया है। और वह अपने आप में बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी फील करता है। वो सोचता है कि अब मैं अनफोल्डेड यानी खोला जाऊंगा, फिर मुझे बाहर ले जाया जाएगा और मैं बारिश में अपने आप को पूरा गीला कर सकूंगा। मैं बारिश के अंदर पूरा भीगूंगा, गीला हो जाऊंगा। इस तरह से एक अम्ब्रेला क्या सोचता है, बारिश जब आने वाली होती है, एक अम्ब्रेला जो बहुत लंबे समय से कबर्ड के अंदर रखा हुआ था, तभी जब बारिश आने वाली होती है और उसको जब बाहर निकाला जाता है तो वह किस तरह से हैप्पी फील करता है, खुश होता है। ये सारी अम्ब्रेला की फीलिंग्स इस पोम के थ्रू एक्सप्रेस की गई हैं।